हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। अगर आप भी भक्त हैं महाकाल के तो कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव, जय महाकाल जरूर लिखिए। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया नींद में डूब जाती है, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां नींद नहीं, बस मौत का साया जागता है। जहां हवा भी ठंडी नहीं, मृतदेहों की गंध से भर जाती है। और जहां इंसान नहीं, अधूरी आत्माएं पहरा देती है। ऐसी ही एक जगह है, एक हॉस्पिटल में, जहां ब्लॉक नंबर 13, एक पुराना शवगृह जहां लाशें आती हैं तो लौट कर नहीं जाती। पर कभी कभी वो लोग लौट आते हैं जो लौटने नहीं चाहिए थे। कहते हैं इस शवगृह में रात को कोई ना दिखने वाला पहरेदार घूमता है। कभी फ्रीजर अपने आप खुल जाते हैं, कभी बन लाशों की आंखें आधी खुली मिलती हैं, और कभी किसी की धीमी सी आवाज गूंजती है, दरवाजा खोल दो, बहुत ठंड लग रही है। लोगों का कहना है वहां अब कोई इंसान ड्यूटी पर नहीं टिक पाता। जो गया या तो पागल होकर लौटा या फिर लौटा ही नहीं। रात के उस हिस्से में जहां घड़ी की सुइयां जैसे रुक जाती हैं, वहीं शुरू होती है ये कहानी, एक ऐसे चौकीदार की जिसने अपनी आंखों से देखा कि मृत शरीर भी जिंदा हो सकते हैं और पहरेदार सिर्फ इंसान नहीं होते। स्वागत है आपका कहानी मंगल में, जहां हर रात एक नई दहशत जन्म लेती है। और आज की कहानी है शव घर का पहरा। एक ऐसी सच्ची कहानी जिससे सुनकर शायद आप अगली बार किसी शव घर के पास से गुजरने की हिम्मत ना करें। रात का समय था, हवा में अजीब सी सर्दी घुली हुई थी। शहर के बीचों बीच खड़ा था एक पुराना शवघर, जहां सालों से लाशें आती थी। लेकिन पिछले कुछ महीने से वहां सिर्फ लाशें नहीं, कब्र के उस पार से आने वाली आवाजें भी सुनी जाने लगी। लोग कहते थे कि उस शव घर में कोई रात को पहरा देता है, पर सवाल यह था, क्या वो कोई इंसान है या किसी अधूरी आत्मा का पहरा। दिल्ली के बाहरी इलाके में था एक हॉस्पिटल, एक पुराना शवघर जो आज भी सरकारी इस्तेमाल में काम आता है। यहां की दीवारें सिलन से भरी थी और हवा में हमेशा फॉर्मल और मौत की गंध तैरती रहती थी। रघुवीर 52 साल का चौकीदार पिछले 17 साल से वहीं नौकरी कर रहा था। लोग कहते थे कि रात को जब भी बाकी स्टाफ चले जाते हैं तो रघुवीर के अलावा उस जगह कोई नहीं रुकता। पर वो हमेशा कहता, यहां कोई डरने की चीज नहीं, डर तो जिंदा लोगों से होना चाहिए, मरे हुए कुछ नहीं करते। लेकिन पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके इस भरोसे की नींव हिला दी। उस रात रघुवीर अकेला था। बाहर बारिश हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी और शव गृह के अंदर सिर्फ एक टिमटिमाटी बल्ब की रोशनी थी। वो अपनी कुर्सी पर बैठकर रिकॉर्ड बुक में कुछ लिख ही रहा था कि अचानक ठक ठक दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। वो उठा, दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस गेट के पास पानी के निशान थे, जैसे कोई भीगा हुआ पैर अंदर आया हो। उसने टॉर्च उठाई, चारों ओर देखा, कुछ नहीं। वो वापस बैठ गया। पर तभी फ्रीजर नंबर 7 से आवाज आई, रघु दरवाजा खोल, बहुत ठंड लग रही है। रघुवीर का दिल थक से रह गया। वो आवाज किसी औरत की थी। उसने धीरे धीरे फ्रीजर की तरफ कदम बढ़ाए। वो वही फ्रीजर था जिसमें कल ही एक 24 साल की लड़की की लाश रखी गई थी। नाम था पूजा। एक रोड एक्सीडेंट में मरी थी।
रघुवीर ने डरते हुए फ्रिज पर टॉर्च मारी। वो बंद था, पर अंदर से कांच पर उंगलियों के निशान थे, ताजे निशान। अगले कुछ मिनटों में सब कुछ बदल गया। बल्ब बुझ गया, कमरा अंधेरे में डूब गया और तभी सभी फ्रीजरों से एक साथ धीमी सरसराहट की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से करवट ले रहा हो। रघुवीर ने कांपते हुए रेडियो उठाया। कंट्रोल रूम में, यहाँ ब्लॉक 13 से बोल रहा हूं, अंदर कुछ गड़बड़ है। पर रेडियो सिर्फ फुसफुसाहट सुनाई दी। रघु भागवत, तूने हमारे साथ जो किया, अब तेरी बारी है। वो डर के मारे पीछे हट गया और तभी उसे किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा, वहां कोई नहीं था। रघुवीर सिर्फ चौकीदार नहीं था, उसका काला अतीत था। साल 2018 में इसी शवगृह में एक केस आया था, एक लड़की का, जिसे एक्सीडेंट बताया गया था, पर दरअसल वो मर्डर केस था। और वो मर्डर किसने किया था? रघुवीर ने। लड़की पूजा उसके बेटे की मंगेतर थी। पूजा ने रिश्ता तोड़ा तो रघुवीर ने गुस्से में उसी गाड़ी से कुचल दिया और सबूत मिटाने के लिए शवघर के रिकॉर्ड्स में हेरफेर कर दी। पर आज उसी पूजा की आत्मा वापस आ चुकी थी, शवघर का पहरा देने। रघुवीर दीवार से टकरा गया, उसके हाथ में टॉर्च गिर गई। चारों तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया और सारे फ्रीजर एक साथ खुल गए। कमरे में दर्जनों लाशें उठकर बैठ गई। उनकी आंखें खुली और उनमें से हर एक ने रघुवीर की तरफ देखा। उनकी आंखों में ना जीवन था, ना मृत्यु, बस था तो बदला। पूजा की आत्मा उन लाशों के बीच से निकलकर उसके सामने आ गई। चेहरे पर वही जख्म, वही खून से सना कपड़ा, पर आंखों में आग। वो बोली, तेरे हाथों मरने वालों की नींद तूने छीन ली। अब हम तेरी नींद, तेरी सांसें, तेरी आत्मा छीन लेंगे। रघुवीर चीखा और उसी पल उसकी चीख उस शवघर की दीवारों में समा गई। सुबह जब पुलिस पहुंची तो रघुवीर मृत पाया गया। उसका चेहरा ऐसे विकृत था जैसे वो डर के मारे मरा हो। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी, उसके शरीर के पास रिकॉर्ड बुक खुली थी और उस पर खून से लिखा था, अब शवघर का पहरा मैं दूंगी। उस दिन से लेकर आज तक कोई भी वहां रात को ड्यूटी नहीं करता। कहा जाता है कि रात को वहां से अब भी ठक ठक की आवाज आती है और फ्रीजर नंबर 7 से अब भी कोई धीमी सी आवाज पुकारती है, रघु दरवाजा खोल। कभी अगर आप किसी पुराने शवघर के पास से गुजरे और किसी ठंडी हवा में किसी के नाम की पुकार सुने तो पलटकर मत देखिएगा, क्योंकि शायद वो शवघर का पहरेदार नहीं बल्कि शवघर का बदला हो। कहानी मंगल सुनाता रहा, क्योंकि हर आवाज के पीछे एक मृत आत्मा की चीख छिपी होती है। रात खत्म हो गई थी, पर उस शवघर की खामोशी अब भी जिंदा थी। दीवारों में समाई वो चीखें अब भी गूंजती हैं और फ्रीजर नंबर 7 अब भी हर रात धीरे धीरे खुलता है, मानो किसी की आत्मा अब भी ठंड से कांपती हुई बाहर आने की कोशिश कर रही हो। कहते हैं, जब कोई नया चौकीदार वहां ड्यूटी पर रखा जाता है, पहली रात उसके कानों में वही आवाज गूंजती है, रघु दरवाजा खोल। कुछ मिनटों तक वो आवाज आती है, पर सब कुछ सन्नाटा और सुबह शवघर का एक कोना खून से सना हुआ मिलता है। कोई नहीं जानता वहां क्या होता है, पर यह सच है कि अब वहां कोई पहरा नहीं देता, क्योंकि जो उस जगह पहरा देता है वो जिंदा नहीं, मरा हुआ है। अगर कभी आप किसी अस्पताल के पीछे किसी पुराने शवघर के पास से गुजरे और हवा में ठंड के साथ कोई नाम पुकारे तो पलटकर मत देखिएगा, क्योंकि शायद वो कोई इंसान नहीं बल्कि वही पूजा की आत्मा जो अब भी शवघर का पहरा दे रही है। ये थी आज की कहानी, शवघर का पहरा। एक ऐसी रात की दास्तां जहां मौत ने खुद पहरा देना शुरू कर दिया।
अगर आपकी सांसें तेज चल रही हैं, दिल की धड़कन अब भी अनियंत्रित है, तो समझ लीजिए आपने कहानी मंगल की असली डरावनी रात महसूस कर ली है। फिर मिलेंगे एक और सिरन पैदा करने वाली कहानी के साथ, जहां सच्चाई और डर के बीच रेखा मिट जाती है। तब तक याद रखिए, हर खामोशी के पीछे कोई आवाज छिपी होती है और हर आवाज के पीछे एक आत्मा। मिलेंगे आपसे अगली बार एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक बात जरूर मेरे साथ प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।